हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। ऐसी कौन सी व्याकुलता का वेग उधरोगामी हुआ कि हमें इस आलस्य से लबालब भरे इंसान को इस तरह उठाना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल के सेवन के साथ, जिससे हमारे पाचन तंत्र में ऊर्जा रूपी बिजलियां सी कौंधने लगी। अब बारी थी बाहर के मौसम के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर सुबह की पैदल यात्रा को आरंभ करने की, जो कि सर्दियों के इन दिनों बड़ी चुनौती सी रहती है। कुछ कदम चलते ही हमें मिल जाता है ये प्यारा सा चार पैरों वाला जीव, इसे भी हम प्यार से पूछी ही कहते हैं। कुछ क्षण की ये मुलाकात मानो इस सुहानी सुबह को यादगार बनाने का कार्य करती है। अब एक दिन का आराम सा हम ले चुके थे तो ऊर्जा का वेग हम पर हावी सा होने लगा था, अतः उसी अतिरिक्त ऊर्जा की खपत हेतु हम आरंभ कर देते हैं दौड़ना, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन व्यायाम की श्रेणी में आता है। कड़कती ठंड के साथ जद्दोजहद करते हुए हम अपनी पैदल यात्रा को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं और आ पहुंचते हैं अपनी व्यायामशाला। आते ही सबसे पहले आज अपना वजन जांच लेते हैं, क्योंकि अब विचार जागृत हो रहा था कि वजन को जितना हो सके कम रखा जाए। अतः सर्वप्रथम इसकी जांच मानसिक सहारे का कार्य हमारे लिए करती है। अब ठंड के बढ़ते कहर के कारणवश सुबह सुबह संपूर्ण एकांत का माहौल अक्सर हमें यहाँ मिल जाता है। बिना देरी के शीघ्र अपना व्यायाम आदि समाप्त कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि फिर अस्पताल खोलने का समय हो चला था। वह मरीज अक्सर अस्पताल खुलने से पहले ही आ पहुंचते हैं और समय अनुसार घर न पहुंचने का मतलब होगा अपनी भोजन की व्यवस्था हेतु समय न मिल पाना। इन्हीं सब विचारों के तीव्र वेग को अपने अंदर दबाए अपने कदमों को थोड़ी गति प्रदान करते हुए वहां पहुंचते हैं अपने घर। आते ही शीघ्र स्नान आदि ग्रहण कर लेते हैं ताकि उत्तम शारीरिक स्वच्छता का निर्धारण हम कर सकें। अब खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर आरंभ कर देते हैं अपना अस्पताल। एक के बाद एक कुछ देर तक चले मरीजों से परामर्श के बाद हमें याद आते हैं ऑनलाइन परामर्श भी। अतः जल्दी से अपना आसन ग्रहण कर जुट जाते हैं फिर से काम में। भोजन की व्यवस्था का समय अब तक हमें नहीं मिल पाया था, अतः कुछ फोन पर परामर्श पूरे कर हम आ जाते हैं भोजन की व्यवस्था करने के लिए। आज का भोजन होने वाला था दलिया, क्योंकि बनाने में सबसे आसान हमें यही लगता है। अब बाहर की ठंड के मद्देनजर घी थोड़ा सा अतिरिक्त हम इसमें डाल देते हैं। समय का ध्यान तो मानो आज रहा ही नहीं था। जैसे ही घड़ी की ओर देखा सुबह के 11 बज चुके थे और हमारा मोहित अभी तक सो रहा था। अतः जल्दी से पहुंच जाते हैं उसे परेशान करने और उसकी तरफ से एक साफ साफ जवाब आता है कि वो अभी कुछ देर और सोना चाहता है। अब उसे जगाने का सबसे आसान तरीका है चाय। बस जल्दी से चाय बनना रख देते हैं और इधर मोहित झट से बिस्तर त्याग देता है। अचरज की बात यह रही कि आज फिर से ये कपड़े धोने का कारनामा करने वाला था, जो कि एक अलौकिक सी घटना हमें अक्सर मालूम पड़ती है। अब हम वापस अपना आसन ग्रहण कर दोबारा से परामर्श आरंभ कर देते हैं। तब तक चाय बनकर तैयार थी। मोहित जल्दी से हम दोनों के लिए चाय ले आता है और काम करते करते कब अस्पताल बंद करने का समय हुआ पता ही नहीं चला। अब दोपहर को व्यतीत करते हैं कुछ देर के आराम के साथ, क्योंकि मानसिक थकावट संभाले नहीं संभल रही थी। शाम की शुरुआत फिर से हुई ढेर सारे जलपान के साथ। और अचंभे की बात देखिए, जो दुष्ट इंसान सुबह 11 बजे के बाद उठा था उसने शाम 4 बजे से पहले ही दोबारा बिस्तर पकड़ लिया था। अतः सबसे पहले इसे थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब कपड़े इसने धोए थे तो नियम अनुसार हमें ही उन्हें सुरक्षित छत से उतार कर लाना था, जिस काम को हम बखूबी कर ही लेते हैं। और यहीं समापन करने वाले हैं आज के इस व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।